नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। सिलीगुड़ी के सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक संपन्न। बैठक में ओएसडी उत्तर बंगाल कोविड-19 मुख्य अधिकारी डॉक्टर सुशांत रॉय, दार्जिलिंग जिला डीएम एस पन्नाबलम, जिला स्वास्थ्य मुख्य अधिकारी प्रलय आचार्य के साथ पुलिस प्रशासन और विभिन्न अधिकारी गण उपस्थित। उत्तर बंगाल कोविड-19 मुख्य अधिकारी डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने बैठक के दौरान बताया कि दुर्गा पूजा के बाद एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है और इस बार यह संक्रमण काफी घातक होगा, क्योंकि अब सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या कम पड़ रही है, वहीं चिकित्सकों की संख्या भी कम है। अगर अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए तो स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी। डॉक्टर रॉय ने कहा कि विश्वकर्मा पूजा में सिर्फ एक दिन में ही कोरोना संक्रमण का आतरण काफी बढ़ गया था। जहां विश्वकर्मा पूजा से पहले कोरोना संक्रमण 21% हुआ करती थी, वहीं विश्वकर्मा पूजा के बाद सीधे 47% पर पहुंच गई। इसलिए परिस्थिति को देखते हुए पूजा से पहले ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू कर दी गई है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जिन लोगों का टेस्ट नेगेटिव आता है उन्हें छोड़ दिया जाता है और जिन लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें सीधे क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है, जिससे संक्रमण टूटे और कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना फैले। सिलीगुड़ी में भी विभिन्न बाजारों में रैपिड एंटीजन टेस्ट पूजा से पहले शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही बैठक में पूजा कमेटियों से अपील की गई है कि पूजा मंडप में एक बार में सिर्फ 10 से 15 लोग ही प्रवेश कराया जाए और सभी के मुंह पर मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था रहे। जिन लोगों के पास मास्क नहीं रहेगी, पूजा कमेटी उन लोगों को मास्क उपलब्ध कराए। আপনারা জানেন যে শিলিগুড়ি থেকে একটা মিটিংয়ে আমরা বলেছিলাম মাস্ক না পরলে ফাইন। আপনারা জানেন গভর্নমেন্টের রুলসও আছে ফাইনের ব্যাপারটা, কিন্তু এটাও তো সত্যি কথা, ধরুন আমরা তো একটু সফট টাইপের হই, তো আমরা একটা সফট পানিশমেন্টের কথাও বলেছিলাম। আপনারা জানেন, আমি আপনাদেরকেও বলেওছিলাম যে একটা ঠেলাওয়ালা যে ঠেলা নিয়েছে মাস্ক নেই, তাকে যদি আপনি 250 টাকা ফাইন করেন সে দেবে না। আমরা তাকে 2.5 ঘন্টা বসিয়ে রাখতে বলেছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়ই। এই জিনিসটা উত্তরকন্যা মিটিং থেকেই বলেছিলাম। আমার মনে হয় সেটা খুব কাজে লেগেছিল। তো যে কোনো কারণের জন্যই হোক, আনলক পিরিয়ড চলছে এখন, আনলক 5 চলছে এখন, অ্যাকচুয়ালি সেই জায়গাটাতে একটা কিছু তো প্লাস পুজো। আমাদের আতঙ্কটা কোথায় জানেন? সেটা যে পুজোর সময়তে ভিড়টাকে নিয়ে আমাদের আতঙ্ক। আমাদের আতঙ্ক কিন্তু ওই পুজোতে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসবে, কার কি আছে আমরা জানি না, কে টেস্ট করা আছে আমরা জানি না। আমরা পুজো কমিটিগুলোকে বলেছি যে আপনারা নিজেরা টেস্ট করবেন, কারণ আপনাদের কাছ থেকেও ছড়াতে পারে। আমরা যত রকমভাবে পারছি, স্বাস্থ্য দপ্তর, আমরা একটা কথা বলি যে আজকে 8 মাস ধরে আপনারা কম পরিশ্রম করছেন বলুন তো। এই যুদ্ধটা কিন্তু শুধুমাত্র যে স্বাস্থ্য দপ্তর করছে, পুলিশ প্রশাসন করছে বা তা নয়, কিন্তু আপনারা কিন্তু আরও বেশি করছেন। আপনারা অনেক বেশি এক্সপোজড। এটা ঘটনা। আপনাদেরকে আমি সবসময় বলেছি আপনারা সাবধানে থাকবেন। আপনাদের যদি কিছু অসুখ বিসুখ হয়ে যায় আমরা খুব সমস্যা করি না। পুজো মণ্ডপে প্র্যাকটিক্যালি আমার র্যাপিড টেস্ট করার সেরকম কোনো প্রোগ্রাম আমাদের নেই পুজো মণ্ডপে, কারণ একটা খুব বাস্তব মানুষের, ধরুন আপনারা 4 জন বন্ধু মিলে গিয়েছেন, 3 জনের নেগেটিভ আসলো, 1 জনের পজিটিভ আসলো, আমার কিন্তু ওখানে ছাড়বো না, তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এসে সেফ হাউসে। পুজোর ব্যাপারটাই নেই, কারণ ঘেঁটে যাবে, ওই জন্য আমার তার আগেই করছি। আপনি দেখুন আমরা বাজারে অলরেডি শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গাতে। আগামীকাল থেকে আরও বেশি ভিগোরাসলি ওনারা যাবেন, যতটা সম্ভব। আমরা চাইছি যে যতটা সম্ভব প্রচুর টেস্ট বাড়ানো যায়। আপনারা জানেন আজকে যদি নবদ্বীপ মেডিকেল কলেজে ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্টে যান, দেখবেন প্রচুর টেস্টের সংখ্যা বেড়ে গেছে, রোজ বাড়ছে। আমরা এটাই করতে যাচ্ছি, পুজোর আগে আমরা আইসোলেট করতে যাচ্ছি। পুজোর সময় একটা বাঙালি সেন্টিমেন্ট থাকে, সেটাকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হয়। পুজোর সময় পুজোতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভূমিকা যা প্রত্যেক বছর থাকে তাই থাকবে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা, যদি ভিড় হয়, আর ভিড়টা যাতে না হয় তার জন্য দায়িত্বটা আপনাদেরকে নিতে হবে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সরকার থেকে, নির্দেশাবলী বলা হয়েছে। হ্যাঁ, গাইডলাইন মেনে চলার জন্য বলা হয়েছে। গাইডলাইন তারা মানবেন। দেখুন সবাই তো চাইছে যে সমাজটাকে বাঁচাতে, নিশ্চয়ই থাকবে, সে তো থাকবে, সবসময় থাকে। আপনারা জানেন তো যে রাস্তাঘাটে সবসময় কিছু না কিছু আছেই, চলছে। আপনাদের অবচেতন না, সেফ হোম নয়, মানে সেফ হোম তো আছেই, প্রচুর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। জলপাইগুড়ি বিশ্বমানব ক্রীড়াঙ্গনে হয়তো ভবিষ্যতে কিছু একটা আসছে, যার জন্য আমরা ওখানে বেডের সংখ্যা বাড়াচ্ছি। আপনারা জেনে রাখুন যে এই মুহূর্তে আমাদের যদি উত্তরবঙ্গের ধরা যায়, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की आशिगर पुलिस चौकी की पुलिस ने आज गांजा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ईस्टर्न बाईपास इलाके में स्थित चक्रेश्वरी मंदिर इलाके में एक पिकअप वैन से 104 किलो गांजा जब्त किया है।
इस मामले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपी के नाम रामकृष्ण भौमिक और मोमिनुल अली कूच बिहार के रहने वाले हैं, जबकि ईस्टर्न बाईपास की टिकियापाड़ा का रहने वाला आरोपी का नाम विजय मंडल है। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर पिकअप वैन से 104 किलो गांजा जब्त किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि गांजा कूच बिहार से सिलीगुड़ी लाया गया था। आज से शरदीय नवरात्रि आरंभ, पीएम मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। आज से शक्ति की उपासना का महापर्व शरदीय नवरात्रि आरंभ हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना और घट स्थापना की जाएगी। नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करे। हत्या के जुर्म में ठेकेदार को आजीवन कारावास। अलीपुरद्वार के अतिरिक्त सेशन जज ने एक ठेकेदार के नृशंस हत्या के जुर्म में गुनहगार ठेकेदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अलीपुरद्वार अदालत के सरकारी वकील जवाहर मजुमदार ने बताया कि 2012 में ठेकेदार प्रदीप रॉय ने एक अन्य ठेकेदार कौशिक देव की हत्या कर दी थी। हत्या के जुर्म में आज अलीपुरद्वार अदालत के अतिरिक्त सेशन जज सुपर्णा बंदोपाध्याय ने सभी साक्ष्यों एवं गवाहों की सुनवाई के बाद हत्यारे को आजीवन कारावास के साथ साथ 55,000 रुपए जुर्माना का निर्देश दिया। जुर्माना अदा नहीं करने पर मुजरिम को अतिरिक्त 7 साल की सजा काटनी होगी। 23/4/2012 কৌশিক দেব বলে একজন রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর ও মিসিং হয়েছে। তারপর 24/4/2012 ওর মোটরসাইকেলটা পাওয়া যায় গরম বস্তিতে এবং তারপরে এই কৌশিক দেবের স্ত্রী ঝুম্পা দেব সে কালচিনি থানায় এফআইআর করে 365। তারপর 28/4/2012 কৌশিকের বস্তা মোড়ানো পচা গলা দেহ পর বস্তির কালভার্টের নিচের থেকে উদ্ধার। এ হচ্ছে জিস্ট। এখন এই কেসে মোট 3 জন আসামি এগেনস্টে চার্জশিট হয়। একজন দুলাল, আরেকজন তপন, আরেকজন প্রদীপ এলাচ অশোক রায়। এই কেসে এই 3 জনের এগেনস্টে চার্জ হয় 302 এবং 201 এবং এই কেসে আসামি পক্ষে শুভ্রাংশু চাকি জলপাইগুড়ি লয়ার, শহীদ মজুমদার, তুষার চক্রবর্তী আর রণতোষ সাহা, এই 4 জন এই কেসে আসামির পক্ষে सवाल जवाब। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आ रही है गिरावट। पिछले 24 घंटे में 62,212 नए मामले सामने। देश में एक बार फिर दैनिक कोरोना वायरस मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोविड-19 के कुल मामले भले ही 74 लाख को पार कर गए हो, लेकिन दैनिक मामलों में गिरावट एक सकारात्मक संकेत है। शुक्रवार को कोरोना के 63,371 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं आज कोविड-19 के 62,212 नए मामले रिपोर्ट किए गए। दूसरी तरफ वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 65 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 62,212 लोग संक्रमित हुए। वहीं इस दौरान 837 मरीजों ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान भी गंवाई।
आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोविड-19 के 74,32,681 लोग संक्रमित हुए हैं। कोविड-19 को मात देने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 65,24,596 पहुंच चुकी है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या 7,95,087 है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या और सक्रिय मामलों के अंतर में वृद्धि हो रही है। वहीं अब तक 1,12,998 लोगों की वायरस के कारण मौतें हो चुकी है। कोलकाता में 5 मंजिला इमारत में लगी आग, 12 साल के बच्चे सहित 2 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। कोलकाता के गणेश चंद्र एवेन्यू में शुक्रवार रात 5 मंजिले एक आवासीय इमारत में आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से 12 वर्षीय एक लड़के सहित 2 लोगों की मौत हो गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को इमारत से लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पश्चिम बंगाल के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस ने बताया कि इमारत के सभी लोगों को निकाल लिया गया है। अब स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में 12 वर्षीय एक बच्चे और एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि लड़के ने डर की वजह से इमारत की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने कुछ समय बाद दम तोड़ दिया। एक महिला का शव इमारत के बाथरूम से मिला है। इमारत में रहने वाले 2 लोग भी घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। बोनस की मांग में अस्थायी सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के अस्थायी सफाई कर्मियों ने बोनस की मांग को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया। अस्थायी कर्मियों ने आज जलपाईगुड़ी नगर पालिका परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने जल्द से जल्द नगर पालिका के अधीन काम कर रहे करीब 400 सफाई कर्मचारियों को बोनस देने की मांग की। दूसरी ओर नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य संदीप महतो ने बताया कि सफाई कर्मियों को बोनस दिया जा रहा है। यदि किसी कारणवश किसी को बोनस नहीं मिलता है तो उन्हें अवश्य बोनस दिया जाएगा। दूसरी ओर प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने बताया कि पूजा के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इधर उन्हें वेतन भी ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। আমরা প্রথমে তো আসছিলাম বোনাসের জন্য, যে আমরা এতদিন ধরে কাজ করছি, বোনাসের কোনো এখানে ওইসের কাছে আসছিলাম দাবি রাখতে একটু, যে আমাদের একটু বোনাসটা দেওয়া হোক। কেন কি এই কোভিড-19 আমাদের অনেক কিছু হারিয়েছে, যে ঠিক করে আমাদের বেতন, খাওয়া দাওয়া অনেক কিছু আমরা হারিয়েছি। তার জন্য আমরা বলতে আসছিলাম এই করোনা ক্ষেত্রে যদি আমাদের বোনাস দেওয়া যদি হতো তাহলে আমরা একটু বাঁচতে পারতাম। এক সপ্তাহ হলে মাইনা দিচ্ছে না, মাইনাও এখন অবধি স্যাংশন করে নেই, হয়তো ব্যাংকে ঢুকে গেছে কিন্তু হাতে পাইনি এখন। তাহলে কি করবে এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে? এখন কি করবো, আমরা তো এখন বলেই যাচ্ছি। এখন যদি কেউ যদি শোনার মতন যদি থাকে, বুঝার মতন থাকে আমাদের কর্মচারী, তাহলে ওরা কিছু আমাদের সাহায্য করতে পারবে। আর কিছু না, আমাদের তো কেউ কথা শুনবেই না। কেন কি আমরা একটা কর্মচারী, আমরা যদি বড় বাবু থাকতাম বা ছোট বাবু থাকতাম তাহলে কাজ অটোমেটিক আগিয়ে যেত। হ্যাঁ, এই করোনা ক্ষেত্রে আমরা রোদ্দু নাই, বৃষ্টি নাই, আমরা খেটেই যাচ্ছি। আমরা হাত কেটতেছে, নিজের পয়সা দিয়ে ট্রিটমেন্ট করাচ্ছি, পা কেটে যাচ্ছে, মাথা ব্যথা করছে, ডিউটিতে না গেলে অ্যাবসেন্ট, নো ডে নো ওয়ে, এরকম অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। विश्व में संक्रमितों की संख्या 3.92 करोड़ के पार, 11.04 लाख से ज्यादा गंवा चुके कोरोना वायरस से अपनी जान। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3.92 करोड़ के पार कर चुकी है, जबकि अब तक 11.04 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि कुल 2.94 करोड़ लोग अब तक इस संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। इस बीच चीन में अस्पताल को सही तरह संक्रमण से मुक्त नहीं करने के कारण कोविड-19 की दूसरी लहर में तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 713 लोगों की मौतें हुई, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1.52 लाख से ज्यादा हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 28,523 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या ब्राजील में 51.69 लाख के पार कर चुकी है। भारतीय सेना ने पेश किया इंसानियत की मिसाल, पाकिस्तानी मेजर की कब्र बनाकर किया शहीद का सम्मान। पाकिस्तान की ओर से आए दिन संघर्ष विराम उल्लंघन को नजरअंदाज करते हुए भारतीय सेना ने युद्ध में इंसानियत के उच्च मानक का उदाहरण पेश किया है। भारतीय सेना के श्रीनगर स्थित चिनार कोर के नियंत्रण रेखा LOC से सटे नौगाम सेक्टर में करीब 48 साल पुरानी पाकिस्तानी मेजर की कब्र की मरम्मत कर नया रूप दिया है। कब्र के पत्थर पर लिखा है मेजर मोहम्मद शबीर खान, सितारे जुरत शहीद की याद में, जो 5 मई 1972 को 9 सिख लाइट की जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे। चिनार कोर ने कब्र की तस्वीरें ट्वीट कर लिखा, चिनार कोर ने भारतीय सेना की परंपरा और विवेक का पालन करते हुए इस टूटे कब्र की मरम्मत कर उसे नया बनवाया। दरअसल 5 मई 1972 के नौगाम के फॉरवर्ड पोस्ट पर पाक और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई थी। वहां तैनात सिख लाइट रेजिमेंट के जवानों ने पाकिस्तान की टुकड़ी को करारा जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तानी मेजर भारत की जमीन पर मारा गया। इस घटना के कुछ साल बाद मेजर शब्बीर खान के पिता ने उस जगह आने की गुजारिश की जहां उनके बेटे ने जान गंवाई थी। पाकिस्तानी पिता की इस गुजारिश को सेना ने मान लिया। मेजर शबीर के पिता ने बेटे की कब्र बनाने की इच्छा जाहिर की। उनके जाने के बाद सिख लाइट के सैनिकों ने कब्र बनाई और पत्थर पर संक्षिप्त वाक्य दर्ज कर दिया। समय के साथ टूट फूट चुकी कब्र को चिनार कोर ने फिर सुधरवाया है। भारतीय सेना को टैग करते हुए चिनार कोर के इस ट्वीट के हजारों लोगों ने रिट्वीट किया। इसमें कई ट्वीट पाकिस्तान से है, जिसमें भारतीय सेना के रुख की सराहना की गई है।
पश्चिम बंगाल में कोरोना के 3,771 नए मामले सामने और 61 लोगों की मौतें। रिकवरी रेट में मामूली गिरावट। पश्चिम बंगाल में लगातार 9वें दिन शुक्रवार को कोरोना वायरस के 3,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान फिर रिकॉर्ड 3,771 नए मामले सामने आए, जबकि 61 लोगों ने कोविड-19 के संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई। एक दिन में यह अब तक का सर्वाधिक नया मामला है। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,13,188 पहुंच चुकी है, जिनमें से 32,500 एक्टिव केसेस हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,931 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में 3,194 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,74,557 पहुंच चुकी है। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर मामूली घटकर 87.73% हो गई है, जो एक दिन पहले 87.77% रही थी। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर शिक्षक की गला रेत कर हत्या। फ्रांस की राजधानी पेरिस में उत्तर पूर्वी इलाके में पैगंबर मोहम्मद को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की जान चली गई। एक शख्स ने अपने बच्चे के टीचर का सिर इसलिए काट दिया क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बच्चों को दिखाया था। बाद में हमलावर भी पुलिस कार्रवाई का शिकार हो गया। एक पुलिस के अधिकारी के मुताबिक टीचर की हरकत से नाराज हमलावर ने चाकू से उनका सर काट दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो आरोपी भाग निकला। करीब 600 मीटर दूर जाकर वहां जोर से नारे लगाने लगा और पुलिस को बंदूक दिखाकर सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उसने हमले के लिए बंदूक तानी तो पुलिस बल की जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। इस्लामपुर में एक रोगी की मृत्यु को केंद्र कर उसके परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम के सामने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। इस्लामपुर के 3 पोल स्थित एक नर्सिंग होम में पिछले शनिवार को एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया था। इस व्यक्ति के गॉल ब्लैडर में स्टोन था और उसका ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था। आरोपी के ऑपरेशन के बाद ही उस व्यक्ति के घाव से खून बह रहा था। यहां तक कि उसको 5 बोतल खून भी चढ़ाया गया, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रही थी। इस्लामपुर के नर्सिंग होम के द्वारा सिलीगुड़ी के नर्सिंग होम में स्थानांतरित कर दिया गया और शुक्रवार सुबह 4 बजे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से मृतक अब्दुल जब्बार नामक इस व्यक्ति के परिवार वालों का गुस्सा भड़क उठा। परिवार का आरोप है कि चिकित्सा में लापरवाही बरतने के कारण ही उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है। इसी को लेकर आज परिवार के सदस्यों के साथ स्थानीय लोगों ने नर्सिंग होम के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक कि पत्थरबाजी भी हुई, जिसके बाद स्थिति काफी भयावह बन गई और संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को उतारना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए स्थिति को संभाला। रोगी के परिवार वालों और अस्पताल प्रबंधन के बीच हालांकि बाद में बैठक भी हुई। এখানে সকাল থেকে গন্ডগোল চলছে, একটা ডেড বডি মারা গেছে। হয়তো আমি এখানে পড়োশিকে শুনেছি। এখন আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোলাম ভিতর থেকে প্রচুর শিলাবৃষ্টি চলছে। তো ব্যাপারটা হলো পুলিশই আসলো, পুলিশের কর্তব্য একটাই যে এখানে মুভমেন্টটা দেখতে হবে। আসে হুট করে লাঠিটা একটা দুটা বাচ্চা ওদিকে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে, চোখের সামনে। তো এখানে পরিবেশটাকে সুস্থ করতে হবে। এখন পুলিশকে দেখার বিষয়টাই এভাবে হঠাৎ করে অ্যাকশন নিয়ে তো লাভ নাই। এটাই বলা হচ্ছে। यहाँ से ले जाना तो ठीक है, सुबह वो डेट कर गया है। हम लोग को बता रहे कि वो ठीक है। आज हम लोग को बोला कि वो डेट कर गया है। इस्लामपुर में डेट किया था सेंटर जो डोमिसाइल करके बढ़ाया गया। हमको कुछ नहीं बताया, वो बस 2 आदमी ये गाड़ी क्या 2 आदमी को बस पेशेंट के साथ किया। हम लोग कोई भी नहीं, घर का गार्जियन कोई भी नहीं गया। हम लोग को कुछ भी शासन नहीं बता रहा। आज वो लोग बताया कि आज पेशेंट डेट कर गया है। হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে রোগী আমার মারা গেছে 4 দিন পর। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন আমরা রোগীটা ওখান থেকে নিয়ে আসলাম এখানে রাখলাম। ভিতরে গেছি, কথাবার্তা চালু হচ্ছে। আমাকে বলছে আপনি বাড়ি যান, আমরা ওখানে আর মানে এরকম করে আমার লোকজন যে যাতায়াত ছিল সবাই আমাকে সন্দেহ করে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমি যখন গাড়িতে বসি দিয়ে পাথর এসে আমার পিঠে লেগেছে, ডেড বডিকেও লেগেছে, গাড়িতে পাথর ভর্তি আছে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।